हेलो सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर हिस्ट्री 2 9th क्लास और ये लेक्चर 4 है। इससे पहले जो आपने देखा था वो आपने 1989 की कहानी से 1898 की कहानी से जो है आपने पूरा स्टोरी देखा था। 1898 टू जो है 1916 तक की कहानी जो है आपने देखी थी। अब आप देखने वाले हैं 1916 के बाद 1970 आफ्टर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट था उससे कैसे अपने आप को बाहर करता है, हम वहाँ से इस चीज़ को बाहर देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन का। मेरा नाम आकाश है और आप मेरे चैनल देख रहे हैं स्टडी टेबल विद एजे। चलिए बात करते हैं आखिर 1916 के बाद आखिर रशिया में क्या क्या कहानियाँ हुई। यहाँ पर आप देखेंगे अभी तक आपने पूरा जो है ईयर वाइज हमने डिस्कस किया था। अब आप सिर्फ 1917 तक की ही कहानी इसके अंदर देखेंगे और ये मंथली डिवाइड हो जाएगा। जैसे फेब के महीने में हम देखेंगे, जिसमें फेब रिवोल्यूशन भी कहेंगे। इस समय क्या चेंजेस हुआ उसको फेब रिवोल्यूशन के नाम से हम जानेंगे। फेब के बाद हम देखेंगे मार्च के महीने में क्या हुआ, अप्रैल के महीने में हम क्या देखेंगे, जून जुलाई, इसमें हम महीने तक बांटते हुए चलेंगे और हम दिसंबर तक जाएंगे। मेनली हम अक्टूबर रिवोल्यूशन, आप जब आगे जाएंगे तो पेजेस देखेंगे अक्टूबर रिवोल्यूशन के पॉइंट तक। तो मेनली मैं अक्टूबर रिवोल्यूशन तक के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, फरवरी से क्या होता है। विंटर एरिया है 1917 में। अब ये क्या होता है यहाँ पर कि जितने जो पीपल हैं अब वो डिवीज़न में जो है लगातार अब वो बढ़ते जा रहे हैं। वर्कर जो हैं अपने क्वार्टर और फैक्ट्री से जो लोकेटेड हैं, यानी कि रिवर नेवा, मैंने आपको बताया था जो ये रिवर नेवा है। यहाँ पर एक रिवर नेवा में मेनली ये जो है इससे पहले हमने रिवर डिस्कस नहीं किया है, यहीं पर आप रिवर नेवा देखेंगे। अब इसका क्या रोल है रिवर नेवा का, थोड़ा समझ लीजिए। एक नेवा रिवर बहती थी जो कि पुअर एरिया और रिच एरिया को डिवाइड कर देती थी। समझ आप पा रहे हैं, जो एरिया पुअर है वो क्या है, वो राइट एरिया है। ओके, वो राइट एरिया है जो पुअर है। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। जो पुअर एरिया है आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, लेफ्ट बैंक, जो लेफ्ट का किनारा है वो फैशनेबल एरिया, जो विंटर प्लेस है। यहाँ ऑफिशियल बिल्डिंग है, इंक्लूडिंग द प्लेस वर द ड्यूमा, जहाँ पर ड्यूमा की मीटिंग्स होती थी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि इसके जो राइट साइड में क्या था, तो राइट साइड में वर्कर के क्वार्टर्स होते थे, फैक्ट्री होता था और ये राइट बैंक ऑफ द रिवर एरिया में होता था। तो वहाँ का सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि इतना बेटर नहीं हुआ होगा, इतना बढ़िया नहीं था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे इस समय काफ़ी जो है विंटर के टाइम में काफ़ी जो है फूड की शॉर्टेज वगैरह यहाँ पर हो गई 1917 के टाइम में फरवरी में। और साथ ही साथ जो है पार्लियामेंट्री विशिंग टू द प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट पर अपोज टू द जार डिजाइड टू डिसॉल्व। और यहाँ पर जार ने जो पहले का कंसेप्ट था उसके भी अकॉर्डिंग काम करना लगभग छोड़ दिया था, जो ड्यूमा का उन्होंने कंसेप्ट लिया था। ठीक है, कुछ भी काम बढ़िया तरीके से नहीं चल रहा था। इसी समय क्या होता है, करीब 22 तारीख, ध्यान रखिए फेब के 22 तारीख 1917 की हम बात कर रहे हैं। अब आप महीने के, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में जो है 5 नंबर का पूछा जाता है कि आपको जो है 1917 जो है क्या टाइम हुआ, क्या टाइम था जो समय रिवोल्यूशन शुरू होता है। तो आप यहाँ कम से कम फरवरी के पॉइंट से भी लिख देंगे तो भी आपकी बात बन जाएगी। फरवरी रिवोल्यूशन वैसे 3 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन पूरा अगर आपसे सिचुएशन की बात करें पूरा 1917 के, तो आप यहाँ इस मंथ के 2-2 3-3 चीज़ों को बारे में लिख सकते हैं। तो 22 फरवरी से लिखा हुआ है लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री एट द राइट बैंक। राइट बैंक में क्या होता है, लॉकआउट हो जाता है, लगभग सारी फैक्ट्री जो हैं बंद हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास वो काम उतना रहता नहीं है। तो अगले ही दिन जितने भी वर्कर थे, करीब 50 फैक्ट्रीज के जो थे, और फैक्ट्रीज जो है लॉकआउट हो जाती हैं, तो जो 50 फैक्ट्रीज के लोग थे वो स्ट्राइक कर लेते हैं। ठीक है, कई फैक्ट्रीज वगैरह क्या होता है, वुमेन्स भी जो है इसमें रोल प्ले करती हैं। इसी रोल को प्ले करने में इसी टाइम को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहते हैं। किस दिन, 22 फरवरी को, जिस दिन समर्थन किया था महिलाओं ने 50 फैक्ट्री में स्ट्राइक करने को लेकर। तो इसी समय वुमेन्स डे भी कहा जाता है इसे। और डेमोन्स्ट्रेटर वर्कर, इट मीन जो भी डेमोन्स्ट्रेटर थे यहाँ पर, वो क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर, अब वो अपने राइट एरिया को छोड़कर कहाँ पहुँच रहे हैं, कैपिटल यानी कि लेफ्ट एरिया में। ठीक है, इस एरिया में पहुँच रहे हैं ये। अब यहाँ पहुँचने के बाद क्या हो रहा है, एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी, कोई ऐसा मूवमेंट भी नहीं है इनके सपोर्ट में। तो क्या कर रही है, जब यहाँ पर ये पहुँचते हैं
तो सारा का सारा एरिया जो है फैशनेबल क्वार्टर, ऑफिस बिल्डिंग वगैरह को क्या करते हैं, घेरते हैं। और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू, डेमोन्स्ट्रेटर डिस्पर्स बाय द इवनिंग। लगभग 22 तारीख के शाम तक चीज़ें खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वो 23 तारीख को छोड़कर 24 और 25 को रिटर्न आते हैं। ध्यान रखिए, 22 तारीख को काम पर इसी तरीके से स्ट्राइक करते हैं, 23 को छोड़कर 24 और 25 मेनली 3 दिन के बारे में आपको लिखना है। तो हम क्या देखेंगे, 24-25 को वापस आते हैं तो गवर्नमेंट कॉल द कैवलरी एंड द पुलिस कीप एन आई ऑन देम। और ये जो कैवलरी थे इन्हीं को छोड़ा गया इनके पीछे कि अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं तो आप जो है इन पे एक्शन ले सकते हैं। ओके, तो आप जो है यहाँ पर देखोगे कि ये सिचुएशन जो आता है, क्योंकि इसी समय फादर के गैपॉन में भी ब्लडी संडे में आपने देखा था कि इन्हीं कैवलरीज ने जो है शूट करा था और जिससे 100 लोग मारे जाते हैं और 300 लोग घायल हो जाते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि आप नज़र रखिए इन लोगों पर। अभी जो ऑप्शन नहीं दिया गया शूट करने का, लेकिन नज़र रखने के लिए ज़रूर कहा गया। हम देखते हैं 25 तारीख को फरवरी में क्या होता है। तो 25 तारीख के टाइम जो है फरवरी में, ध्यान रखिए डेट का हमेशा, हमने 22 और डायरेक्ट हम 25 देख रहे हैं, ठीक है, 24-25 का टाइम। तो 24 में आते हैं वो। अब क्या करता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट, मतलब जो जार था इस समय डायरेक्ट वो क्या करता है, जो छोटा मोटा डूमा जो कंजर्वेटिव के अंडर चल रहा था उसको पूरा का पूरा बंद कर देता है, ठीक है। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, और इस तरीके से वो लोग भी इस मुद्दे पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। डेमोन्स्ट्रेटर जो हैं वापस से अपने एरिया आ जाते हैं वो 26 तारीख को, ठीक है। वहाँ तो वो अपना करते ही हैं, लेकिन ड्यूमा के सस्पेंड होने के बाद ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। कौन सा, ये जो है आते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि डेमोन्स्ट्रेशन रिटर्न करते हैं स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक, क्योंकि राइट बैंक तो इनका था, जो ये जितनी फैक्ट्रीज वगैरह एरिया है, और लेफ्ट एरिया इनका काफ़ी बेटर था। तो यहाँ पर आके दोबारा से क्या करते हैं, फोर्थ स्ट्रीट में अपनी जो है अपना काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि स्ट्राइक वगैरह और अपनी चीज़ों को लेकर। इसी समय ऑन द 27 पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंसैक, यानी कि रैंसैक मतलब उसको क्या कर दिया, उसके सारे पुलिस स्टेशन थे उनको जाके कैप्चर कर लेते हैं ये लोग। द स्ट्रीट फ्रॉम पीपल राइजिंग स्लोगन, यहाँ पर स्लोगन बोला जाता है। किस चीज़ के बारे में स्लोगन, उन्होंने देखा कि 2-3 दिन हमने 2-3 चीज़ें उठाई मामलों में, क्यों ना हम सारी चीज़ों को उठा लें मामले में, कि हमें सब में काम चाहिए, मतलब बढ़िया हमारा क्वालिटी होना चाहिए। तो उन्होंने ब्रेड वेजेस से लेकर सारा काम जो है आप देखोगे यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रेड वेजेस, वेटर आवर्स, डेमोक्रेसी, सबको लेकर ये लोग बात करने लगे, समझे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कंट्रोल द सिचुएशन, इसके लिए वापस से कैवलरी को दोबारा बुलाया गया उन पर काम करने के लिए। लेकिन इस बार कैवलरी ने क्या करा, इन्हें अटैक करने के लिए, इन पर शूट करने के लिए इन्होंने मना कर दिया। देख रहे हैं, फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर करने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने मना कर दिया। इससे क्या हुआ, An office was shot at the barracks of the regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking worker। अभी उन्होंने सोचा कि जो वर्कर हैं हम उनके साथ ही मिलकर काम करेंगे। किसने, आर्मी ने। वो कौन सी आर्मी, जो कैवलरी थी। ये फोर्स, कैवलरी फोर्स वो फोर्स होती थी जो घोड़े पर बैठकर, जिसे हम अस्तबल कहते हैं, जो पेट्रोलिंग वगैरह करती है। तो इस तरीके से इन्होंने इनके साथ देने का समर्थन किया। हम इवनिंग की अगर बात करें तो इवनिंग सोल्जर्स and a striking worker had gathered to form a Soviet or a council in the same building as a Dumite। और ये दोनों मिलकर, कौन, वर्कर पीपल और आर्मी पीपल, ध्यान रखिए, वर्किंग पीपल और आर्मी पीपल जो है, सोवियत और काउंसिल का जो है एरिया क्या करती है, सोवियत उस ड्यूमा खाली पड़े ऑफिस में, बिल्डिंग में वो जाके गैदरिंग करते हैं और अपनी पार्टी का नाम सोवियत और काउंसिल का नाम देते हैं। ध्यान रखिए, कौन थे ये, वर्कर जो वहाँ पर स्ट्राइक कर रहे थे, और आर्मी जो वहाँ पर छोड़ा गया था, कैवलरी आर्मी जो फोर्स थी वो। इन दोनों ने मिलकर जो है सोवियत या काउंसिल का फॉर्मेशन कर दिया। कहाँ पर, ड्यूमा की बिल्डिंग में। ध्यान रखिए, अभी भी वो ड्यूमा है, लेकिन उसको जो है अभी सस्पेंड कर रखा है, लेकिन ड्यूमा के लोग तो है ही ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सोवियत यूनियन यहाँ पर फॉर्म कर गया। अब अगले ही दिन, यानी कि ये फेब का महीना खत्म, 4 चीज़ें यहाँ पर आप नोट कर लेंगे फरवरी में, जो मैंने आपसे ऊपर से नीचे तक बताया है, आप अंडरलाइन करके काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्च के मंथ के बारे में, ठीक है। मार्च में ऐसा क्या होता है, तो मार्च का जो टाइम है इसमें हम देखते हैं, वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। मिलिट्री कमांडर एडवाइस करते होने कि अब आप जो है एब्डिकेट करिए, मतलब चीज़ों को हटाइए, छोड़िए। उनको फॉलो करता है 2 मार्च को वहाँ से हटने के लिए, समझे। तो 2 मार्च के बाद जो है वो अपने आप को जैसे तैसे करके क्या करता है, और वहाँ से कोशिश करता है कि निकल जाए, क्योंकि वो बचने वाला नहीं है। कौन, जार निकोलस सेकंड वहाँ का
जो है डेपोटिज्म, इसे यहीं पर आता है। डेपोटिज्म जो है एक तरीके का राज था, इसे निरंकुश कहते हैं, जो जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा जा सकता है, वो एक ये राजा था जो अपने आप को क्या करता है, एब्डिकेट करता है, हटाता है। इसी समय सोवियत लीडर, ध्यान रखिए सोवियत लीडर जो आर्मी और वर्कर से मिलकर बने थे, सोवियत लीडर और ड्यूमा लीडर जो पहले कंजर्वेटिव थे, इन दोनों ने मिलकर क्या करा, एक सोवियत गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया। ठीक है, सोवियत गवर्नमेंट को फॉर्म करने के बाद ये अपना कंट्री रन करने लगे। रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और फ्यूचर में जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, और इलेक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, अब ये बात करने लगे कि हम वोट वगैरह भी हम इस पे करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम प्रोविजनल गवर्नमेंट सरकार बनाएंगे तुरंत जार को हटाने के लिए। अब देख लो, यहाँ पर हमने पिछली पार्ट में देखा था कि बहुत सारी पार्टियां थी, मेन थी लेनिन की पार्टी वॉल्सविक, जिसमें से मेल्सविक भी निकली थी। अब ये लोग कहाँ हैं अभी तक, इतना सारा काम यहाँ पर हो चुका है लेकिन उनका कोई अभी तक पता नहीं है। तो हम देखते हैं कि लगभग 1917 के फरवरी के महीने में ही, इसे हम फरवरी रिवॉल्यूशन इसलिए कहते हैं कि टोटल एक तरीके से जो है जार का शासन रशिया से खत्म हो गया। हम बाद में जाके देखते हैं कि इंडिया में यही चीज को कैसे, इन्हीं चीजों से सीखा हमारे इंडिया ने, और 1947 जैसी चीजों को भी हमारे हाथ लगी इन्हीं कारणों से। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फरवरी, यानी कि कहीं ना कहीं फरवरी के बाद जो है, अब मार्च का महीने में हमने देखा कि वो एब्डिकेट करता है, वो हट जाता है। अब अप्रैल का महीना हम उठाते हैं। ठीक है, आफ्टर फरवरी बोला है तो अप्रैल के महीने में, अप्रैल में क्या होता है, अब यहाँ से क्या देखोगे, अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन जो है वापस आ जाता है। वो कहाँ होता है, तो वो 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा होता है, उसी समय लोगों को जैसे हमारे यहाँ गांधी इधर से उधर करते थे लोगों को अवेयर करने के लिए, उसी तरीके से जो है लेनिन भी इधर से उधर चले गए थे अपने लोगों का अवेयर कैंप जैसी चीज़ों को करने के लिए, कि वो शामिल ना हो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वगैरह में, क्योंकि वहाँ एबल बॉडी को काम पर लगा दिया गया था, तो उन्हें ही अवेयर करने गए थे। इसी बीच में उन्होंने तो अपनी पार्टी बना ली, किसने, जो म्यूटिनी ग्रुप थी, जो आर्मी और जो वर्कर की ग्रुप थे, यानी सोवियत और ड्यूमा जो ऑलरेडी पहले से थी कंजर्वेटिव वाली, वो पार्टी, ये दोनों ने मिलकर भाई प्रोविजनल बना लिया। अब यहाँ पर ये देखता है क्या है कि भाई यहाँ तो सब कुछ लगा रखा है पहले से ही, ऑलरेडी सब सेट है, कुछ नहीं मतलब हो गया। ये चीज़ देखने के बाद इसे लगने लगा कि कहीं सोवियत जो है, महसूस किया इसने कि पूरा पावर अपने अंडर ना कर दे, और इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अपने आप में जो है कभी ना कभी ये भी डेपोटिज्म की तरफ ही भाग जाएंगे, यानी कि इसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक दिन फिर से रशिया जो है एक जार के राजा की तरह ही वापस आ जाएगा, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा था, सब होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का फिर से शासन आ जाता है। ये बात यहाँ भी डर लग रही थी इन्हें, तो इन्होंने क्या करा, एक अप्रैल थेसिस नाम से एक चीज़ निकाला। अप्रैल थेसिस में क्या था, पहला पॉइंट है, ही डिक्लेयर दैट द वॉर इज ब्रॉट टू क्लोज। इसका माने हमें उन वॉर से ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं करनी चाहिए, हमें दूरी बनाना चाहिए एक पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नंबर 1, लैंड को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पीजेंट्स को, जितने भी वहाँ पे खेतीहारी हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाएगा। 3 चीज़ें, नंबर 1, ही डिक्लेयर दैट द वॉर इज ब्रॉट टू क्लोज, सेकंड, लैंड भी ट्रांसफर टू द पीजेंट एंड बैंक भी नेशनलाइज। ये बच्चों ये क्वेश्चन जो है टीचर्स एंड जो भी हैं वो जो है ये आप 3 नंबर के क्वेश्चन में से इसे आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो अप्रैल थेसिस का आप ये 3 पॉइंट और आप यहाँ पे नंबर बना सकते हैं। तो अप्रैल थेसिस है, ही ऑल्सो आर्ग्यू इन दैट द वॉल्सविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी। साथ ही साथ इसी महीने में इन्होंने वॉल्सविक पार्टी की जो नाम है उसे बदलकर उन्होंने क्या कर दिया, किसने, लेनिन ने, कम्युनिस्ट पार्टी, जिनका अपना रेडिकल एम था। रेडिकल क्या वर्ड होता है, जो तुरंत बदलाव चाहते हैं। ये रिवोल्यूशनरीज के ही तरह वर्ड है रेडिकल, तुरंत। ठीक है, जो हमने तब पढ़ा था 3 थॉट वाले, कंजर्वेटिव, रेडिकल और लिबरल। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि रेडिकल किस तरीके के थे। तो ये बहुत जल्दी चीज़ों को काम करने के लिए, प्रोसेस करने की बात करते थे। अब बात आता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखिए, सोशल रिवोल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मस्ट चेंज देयर एटीट्यूड। हाँ, हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी, ड्यूमा ने और जो सोवियत थे, ये चेंज तो चाहते थे, लेकिन सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, यानी कि ये लेनिन से अलग थे, क्योंकि लेनिन अपने आप को कम्युनिस्ट कहते थे, कम्युनिस्ट सिस्टम में थे वो। एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशंस वाले जो आसपास के गांव देहात में ज़्यादा एक्टिव होकर काम करते थे वो, और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो खुद बने थे, ड्यूमा और जो वहाँ के सोवियत यूनियन,
इन दोनों ने मिलकर जो है डेवलपमेंट की बात की, लेकिन मंथ में कुछ चेंज ज़्यादा हमें नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्या इस पॉइंट में, थ्रू द समर द वर्कर मूवमेंट स्प्रेड, धीरे धीरे वर्कर में अभी भी जो है मूवमेंट फैलता जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया जो है और फैक्ट्रीज जो है अभी भी जो है क्या हो रहा है, तगड़ी तरीके से फॉर्म हो रहा है। विच बिगिन क्वेश्चनिंग, उसके सामने क्वेश्चन खड़ा कर रहा है, द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्री, की कैसे जो है क्या रास्ता है एक फैक्ट्रीज को काम पर रखने का, ये तरीका क्या है। ट्रेड यूनियन भी ग्रो अप हो रहा है यहाँ पर। सोल्जर्स कमेटी व फॉर्म, साथ ही साथ सोल्जर्स की कमेटी भी फॉर्म हो। ध्यान दीजिए इन सब होने के बाद भी ये स्थितियाँ अभी भी जारी हैं। तो हम क्या देखते हैं, करीब 500 सोवियत रिप्रेजेंटेटिव, जो सोवियत के अपनी जो गवर्नमेंट सेक्टर बनाया, मतलब गवर्नमेंट का प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था, उनके 500 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ये सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल और रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। इन्होंने ये सोवियत जो है अपने आप को 500 सोवियत जो थे डिक्लेयर करते हैं ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, यानी कि ARCS। ये प्रोविजनल एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरह पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। लेकिन इसी समय हम देखते हैं कि इनकी जो पार्टी का अपना दबदबा था, क्योंकि समय काल सही नहीं था, इनके अपोजिट में ही था, तो इनका कहीं ना कहीं पावर रिड्यूस होता चला गया। और जो बोल्शेविक है, लेनिन की पार्टी जो थी, इसने अप्रैल थीसिस का कमाल दिखा दिया, क्योंकि शुरू से यही चीज़ लोगों को चाहिए थी, एवरीवन इक्वल और बैंक नेशनलाइज, ये सारी चीज़ें लोगों को पहले से ही चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका वो अप्रैल थीसिस काम कर गया और बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप हो गया। बात यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं इट रेसिस्ट अटैम्प्ट बाय वर्कर। अब ये क्या है, वर्कर जितनी फैक्ट्रीज में थे और अब काम शुरू होता है किसका, अरेस्टिंग लीडर्स, जितने भी इनके बोल्शेविक वगैरह के जो थे वो अब जो है अरेस्टिंग की बात, मतलब ये इतना जल्दी काम करने लगे, लेकिन सरकार तो भाई प्रोविजनल का ही है, तो वो तो कुछ हरकत करेंगे ही, तो इनको अब पकड़ना शुरू करा बोल्शेविक वालों को। करीब हम देखते हैं कि 1970 तक जो है इनका जो एरिया था, मतलब इनके लोग थे काफ़ी ज़्यादा रिप्रेस्ड हो जाते हैं। मैनी बोल्शेविक लीडर हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली, अपने आप को छुपा लेते हैं इनके नेता, इतने तंग आ जाते हैं इस प्रोविजनल गवर्नमेंट और सोवियत रिवोल्यूशनरीज से। ठीक है, तो हम यहाँ पर और आगे चलते हैं। मीनविल द कंट्री साइड पीजेंट एंड देयर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर प्रेस फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, साथ ही साथ जो गांव देहात के लोग थे, खेतीहारी लोग थे, वो जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज के लोग थे वो अब लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो अब ये किससे मांगेंगे, सोशलिस्ट जो वहाँ के पहले सोवियत यूनियन वाले थे उनसे मांगेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि इसी साथ में ये जो सोशल रिवोल्यूशनरीज थी, मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये लोग गांव देहात में ज़्यादा एक्टिव थे। इन्होंने क्या करा, एक फरमान तरीके से जारी कर दिया कि हम जितने भी खेतीहारी लोग हैं ये अपना जो है आसपास की ज़मीनें क्या करें, वो सीज कर लें, लोगों से नॉवल से ले लें फटाफट, जितनी बड़े बड़े जिसके पास ज़मीन, मतलब लूटपाट हो गई थी। तो एक यही तरीका था। तो ये एक सितंबर तक की कहानी में, जुलाई से सितंबर तक की कहानी में ये सारी चीज़ें चली जाती है। तो महीने तक हमने यहाँ सीधा देखा। अब बात आता है फाइनल एंड फाइनल अक्टूबर 1917 में क्या होता है। ओके, तो 1917 तक आप देखेंगे एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रुप, लेनिन फियर द प्रोविजनल गवर्नमेंट। लेनिन पूरी तरीके से डर गया कि इसकी जिस तरीके से काम करने का तरीका है ये एक दिन डिक्टेटरशिप लेकर आएगा। लेनिन फियर द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड बी सेट अ डिक्टेटरशिप। अब क्या होता है, सितंबर के महीने में, ध्यान रखिए, सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर एंड देन दिसंबर। तो पहले हम सितंबर में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो बिगिन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो डिस्कशन शुरू करता है अपने सबके बीच में अगेंस्ट एक अपोजिशन पार्टी के तौर पे बात करना शुरू करता है। बोल्शेविक सपोर्टेड इन द आर्मी, और साथ ही साथ बोल्शेविक के जो खुद के लोग थे और उनको जो सपोर्ट करने वाले लोग थे वो थे आर्मी के मेन लोग। सोवियत आर्मी, बोल्शेविक सपोर्टर इन द आर्मी में भी थे, सोवियत में भी थे, और साथ ही साथ फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी जो थे धीरे धीरे वो भी साथ आने लगे। खुद सोवियत पार्टी के अंदर भी लोग जो थे लेनिन को सपोर्ट करते थे। हम बात करते हैं फिर 1917 में क्या होता है। लेनिन pursued the profligate Soviet and the Bolshevik party to agree to socialist seizure of power, मतलब वो भी कहता है कि भाई वो काम करिए जो आपने पावर वगैरह जो है सोशलिस्ट की पावर को सीज करिए, बहुत ज़्यादा ये इधर उधर कर रहा है तो यहाँ पर रोकिए। साथ ही साथ इन्होंने एक काम करा कि एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरीज कमेटी बनाई जिसका जो है मेन बंदा जो है लियोन ट्रोट्स्की को रखा गया इस तरीके के ऑर्गेनाइज द सीजर को लेकर। ठीक है, बाकी ये बात बहुत गुप्त रखी गई।
फिर हम बात करते हैं इसी समय जो प्राइम मिनिस्टर थे जो बनाया गया था उन्हीं सोवियत के थ्रू, केरेंस्की हैड द लेफ्ट सिटी, मतलब उसे पता लग गया कि बचने वाले तो है नहीं, तो केरेंस्की जो है सिटी को लेफ्ट करके अब निकल जाता है। मिलिट्री मेल जो थे, जो उनको कहा गया कि आप जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग उनको सीज कर दो। 2 वॉल्सविक न्यूज़पेपर जो उस समय थे उनकी सारी बिल्डिंग को सीज कर दी गई। साथ ही साथ इनके जितने लोग थे उनको फटाफट पकड़ना शुरू कर रहे थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, जितने प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स सेंट टू टेक ओवर द टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिस, मतलब इनकी खुद की सेनाएं अब वो काम हरकतें करने लगी जो एक हम राजशाहियों में देखते हैं। अब वो काम करने लगी, अब उनकी जो है सबको पता लगने लगा कि इनका काम प्रोसेस सही नहीं है, तो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी समय हम देखते हैं इन्होंने क्या करा, मिलिट्री रिवोल्यूशनरीज कमेटी जो बनाई गई थी, जो उसके थ्रू बनाई गई थी एक अलग कमेटी वॉल्सविक वगैरह के थ्रू, अब ये क्या करने लगे, गवर्नमेंट ऑफिस को सीज करने लगे और मिनिस्टर को अरेस्ट करने लगे। इसी समय हम देखते हैं कि औरोरा जो था एक विंटर पैलेस में एक जहाज था यहाँ पर, जिससे जो है यहाँ पर क्या था, अदर वेसल्स सेल डाउन इन द नेवा एंड टू कवर द वेरियस मिलिट्री पॉइंट, मतलब बहुत सारी फौज वगैरह इधर उधर से आने लगी। अब जो है कंट्रोल सारी चीज़ें इनकी अपनी आने लगी। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये सारी चीज़ें देखोगे, मॉस्को में थोड़ा सा सिविल वॉर होता है लोगों को लेकर, अभी भी जो है परेशानियाँ हुई थी। थोड़ी परेशानी क्या थी, हमें सिविल वॉर का पॉइंट जो है इस व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर में भी देखेंगे। इसमें क्या था, द वॉल्सविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ध्यान से, अक्टूबर की बात की कहानी है। वॉल्सविक जो है पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज करते थे, ध्यान रखिए। मोस्ट इंडस्ट्री बैंक वर नेशनलाइज कर दिया गया नवंबर के महीने में। इसका मतलब था कि गवर्नमेंट ने अब जो है क्या ले लिया, दिस मीन दैट द गवर्नमेंट, ध्यान से देखिए इस तरफ, दिस मीन्ट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। समझे, यानी कि यहाँ पर अब सरकार ने अपना ऑनरशिप और मैनेजमेंट रख दिया, कोई प्राइवेटिज्म नहीं है। सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया हर साइज ज़मीन को, और जितने भी पीजेंट को अलॉट कर दिया कि आप जो नोबिलिटी से लैंड है उसको सीज कर लीजिए। सारी चीज़ें वही हुई जो पहले भी हुआ करती थी। अब इससे होता क्या है, इन्होंने क्या क्या चेंज करा, तो सब बराबर करने के बाद फैमिली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पार्टीशन करा इन्होंने ज़मीन के, कि जिसके पास जितने मेंबर हैं उसी हिसाब से ज़मीन दी जाए। पहला पॉइंट, इन्होंने बैन किया जितने भी एरिस्टोक्रेसी को टाइटल दिया गया था। जैसे हमारे यहाँ किसी को लगा दिया जाता है, मान लीजिए नाइटमेयर गांधी को दिया, रवींद्रनाथ टैगोर को जिसको दिया, इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी उपाधियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे किसी के नाम ये द लगा दिया, या हम गांधी जी को बापू कहते हैं, तो ये एक टाइटल दिया जाता है। तो ये टाइटल सबसे छीन लिया गया और सबको बराबर कर दिया जो गया, जो पहले उस में काम करते थे, किसके अंडर, जार वगैरह के एडमिनिस्ट्रेशन में, या उनके द्वारा दिए गए उनको उनके काम के बिहाफ पे, तो वो सब उनसे वापस ले लिया गया। साथ ही साथ इनके यूनिफॉर्म्स को चेंज कर दिया गया। ठीक है, ये सब, और क्लोथिंग कंपटीशन वगैरह 1918 में कराया गया था। व्हेन द सोवियत हैड बुडनोवा है वाज चूजन, ये कपड़े का है, ये जो आप देखोगे यहाँ पर ये वाला यूनिफॉर्म, इसका क्या नाम है, इसका नाम है वुडेन नोवका, द सोल्जर वेयरिंग द सोवियत हैट, ये वाला जो पहन रहे हैं टोपी। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपने यहाँ तक देखा। रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कौन था, खुद वॉल्सविक पार्टी। नवंबर के 1917 में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इलेक्शन होता है, लेकिन बट द फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट, अच्छा खासा सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन हम कहाँ, हम बात कर रहे हैं नवंबर के महीने में वोटिंग होती है, लेकिन वॉल्सविक इतना मेजोरिटी सपोर्ट नहीं ले पाती है। लेकिन ठीक जनवरी के 1918 में असेंबली जो है रिजेक्टेड वॉल्सविक मेजर एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। अब ये क्या पंगा है, असेंबली रिजेक्टेड वॉल्सविक, यानी कि असेंबली रिजेक्ट करती है वॉल्सविक के मतलब काम करने को, और वही लेनिन जो है डिसमिस्ड हो जाता है उस असेंबली से। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक दैन असेंबली। इन्होंने कहा कि इस असेंबली से बेटर है, असेंबली से कहीं ज़्यादा बढ़कर है लोगों का क्या, सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक। खुद की सोवियत की पार्टी जो है कांग्रेस ऑफ सोवियत, जो ये उन्होंने बनाया था रशियन ऑफ कांग्रेस, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है इस असेंबली के मुकाबले। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट जो है आप यहाँ पर देखेंगे। बाकी इसमें जो है ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, रशियन बिकम वन पार्टी स्टेट अब हो चुका था। ट्रेड यूनियन जो है यहाँ पर दो तरीके से ट्रेड यूनियन भी बनाए गए, एक का है OGPU और दूसरे का है NKVD। NKVD का आप जो है फुल फॉर्म मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, आप मुझे भी इसका बताएंगे, इसका फॉर्मेशन टाइम बताएंगे आप मुझे, OGPU का और NKVD का फुल फॉर्म क्या है। ये एक जो है ट्रेड एजेंसी थी जो निगरानी रखती थी ट्रेड वगैरह पे। ठीक है,
अब पॉइंट आता है द सिविल वॉर का। सिविल वॉर में क्या था? when the Bolshevik order when the Bolshevik order सिविल वॉर का पॉइंट आप जब देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, लेकिन पंगा एक ये हो चुका है यहाँ पर कि इस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के चक्कर में आर्मी डिवाइड मतलब ब्रेकअप हो जाता है। रशियन आर्मी पूरी तरीके से, कहने का जो भी रशियन आर्मी में काम कर रहे थे अब वो अपने खेत को लेने के लिए अपने गांव और देहात जाने लगे, जिससे वो जो है नॉवल से वो चीज़ें ले सके। इससे क्या हुआ जो है गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड। इसी समय नॉन वॉल्सविक की जो एक नई पार्टी थी, मतलब फेवर अनफेवर तो हमेशा चलता है किसी भी पार्टी को लेकर, तो हम यहाँ पर मेनली पॉइंट ये देखेंगे कि जो नॉन वॉल्सविक जो नहीं मानने वाले थे वॉल्सविक पार्टी वाले को, जैसे वॉल्सविक सोशलिस्ट लिबरल एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी जो थे, ये क्या कर रहे थे, ये भी धीरे धीरे पैदा हो रहे थे। ये क्या इनके लीडर जो है साउथ रशिया में मूव कर गए और धीरे धीरे अपनी सेनाएं बढ़ाते गए। इस तरीके के सेना को जो थे वो टू फाइट द ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द वॉल्सविक। यहाँ का मतलब है उन्होंने अपनी वॉल्सविक की पार्टी बनाई दोबारा अपनी नई वाली, जिसकी जो पहचान थी उधर रेड वाले में, जिसे रेड कहा जाता था। वो भी नॉन वॉल्सविक थे तो अपने आप को उन्होंने वॉल्सविक कहा, लेकिन उसका यूनिफॉर्म उनका जो कहने का तरीका था, जो उनका नाम था वो रेड था, रेड वॉल्सविक। ड्यूरिंग 1918 से 1999 के बीच में हम देखते हैं ग्रीन एक आते हैं। ग्रीन कौन थे? ये थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, गाँव देहात में याद होगा। और वाइट्स वो टीम थी जो ज़ारिस्ट को सपोर्टर अच्छी खासी करने वाले थे। तो ये सारे के सारे जो चाहते थे वो कंट्रोल रशियन एम्पायर को। इसी से हम देखते हैं दे वर बैक बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, ऑल दोस फोर्स हु वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। इसी तरीके से देखते हैं हम फिर से फ्रेंच और अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स अब अंदर की तरफ आते हैं, और ये सब जो है वरीड द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। अब इन्हें डर था कि ये सोशलिज्म अगर कर दिया जाएगा तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो है इन ट्रूप्स में और वॉल्सविक में हमेशा फाइट वगैरह होती रही, लूटिंग, बैंडेट्री एंड फेमाइन जैसी चीज़ें आती रहीं। तो मेनली आप ये कहेंगे कि ये जो नॉन वॉल्सविक सोशलिस्ट थे, इनके साथ हमेशा इनका टक्कर होता रहा, जिससे सिविल वॉर पैदा होता रहा। सिविल वॉर नागरिकों का वॉर था, जो इसे हम इंटरनल वॉर कहते हैं। ये एक तरीके से एक्सटर्नल वॉर से ज़्यादा खतरनाक होता है इंटरनल वॉर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप डालेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कई सारे जो हैं ये पॉइंट आपसे रह गया था। सपोर्टेड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, वाई टुक हार्श स्टेप द पीजेंट हु सीज लैंड। जिन्होंने लैंड को सीज किया था उनके साथ अब हार्शमेंट करने लगे। तो एक तरीके से नॉन वॉल्सविक जो है पॉपुलर सपोर्ट उनको इतना अच्छा नहीं मिला। 1920 के बाद देखते हैं कि वॉल्सविक कंट्रोल उन्होंने फॉर्मर रशियन एम्पायर पर कंट्रोल अच्छी तरीके से कर लिया, और नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो थे जैसे एंड मुस्लिम जदीदिस्ट जो थे उनका अच्छा सा काम यहाँ पर नहीं चल पाया। खीवा एक आ रहा है सेंट्रल एशिया में वर्ड, ठीक है, खीवा ये सेंट्रल एशिया में है। वॉल्सविक कॉलोनी ब्रूटली मैस्कर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ द डिफेंडिंग सोशलिज्म। यहाँ पर ये मानते नहीं थे इस पार्टी को, यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा क्रूशल चीज़ें हुई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़कर, और मेन जो है यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ से कि स्टॉलिन, यहाँ से आप जो पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आने लग जाएगा कि कैसे जो है जब प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज का, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाने का क्या तरीका था। आपने तो बहुत बड़ा काम कर ही दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पर तरीका क्या था। तो इन्होंने क्या करा ड्यूरिंग द सिविल वॉर, इसी के टाइम में 1919-20 के आसपास में, द वॉल्सविक कीप इंडस्ट्री एंड बैंक नेशनलाइज, जारी रखा अपना ये नेशनलाइज प्रोसेस। द परमिटेड पीजेंट टू कल्टिवेट द लैंड देयर हैड बीन सोशलाइज, और लोगों को परमिशन दे रखा था इन चीज़ों को करने के लिए, यानी कि लैंड को सीज वगैरह के लिए, कल्टिवेट करने के लिए। तो वॉल्सविक यूज कॉन्फिस्टिकेटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी, यानी कि यही एक तरीका था वॉल्सविक ने जो है डेमोन्स्ट्रेटिव तरीके से जो है एक कलेक्टिव वर्क दिखाया। कलेक्टिविज्म का वर्ड हम बाद में सीखेंगे, लेकिन कलेक्टिव वर्क में एक साथ होकर भी काम करने का मतलब इसे निकाल सकते हैं। तो था क्या ये, इन्होंने एक प्रोसेस निकाला, सेंट्रल प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। इस समय लेनिन वगैरह थे। तो इस सेंट्रल प्रोसेस का मतलब था कि हर 5 सालों में इकोनॉमिकों को बढ़ाना, आगे इसका टारगेट सेट करना, सेट टारगेट 5 ईयर इन 5 ईयर पीरियड, यानी कि हमारे इंडिया में जैसे पंचवर्षीय योजना का प्लान होता है ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी पंचवर्षीय योजना का प्लान करा। और पहले पंचवर्षीय योजना में दिखाया प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान। 2 प्लान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और भी बढ़िया करने की बात यहाँ पे की गई। सेंट्रलाइज से क्या हुआ कि इकोनॉमिक बहुत अच्छी खासी ग्रोथ कर गई, इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया। 1929 से 33 के टाइम में 100% जो है केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील में इसमें काफ़ी ज़्यादा
बढ़ गई, नई नई फैक्ट्रीज भी यहाँ पर स्टेबल हो गई। इस तरीके से रैपिड कंस्ट्रक्शन से पुअर वर्किंग की जो कंडीशन थी वो बढ़िया होती चली गई। 550 स्टॉपेज ऑफ द वर्क, द फर्स्ट ईयर लोन वगैरह जो थे, इससे क्या हुआ, लिविंग क्वार्टर इन द विंटर टाइम 40 डिग्री बिलो, पीपल हैड टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम द फोर्थ फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर गो टू द टॉयलेट। यानी कि एक बहुत अच्छा जो है रहने का तरीका, घर का सब कुछ जो पहले नहीं था, ये प्रोसेस अच्छे से इन्होंने करना शुरू करा। स्कूलिंग सिस्टम डेवलप करी गई जिसमें लोगों को जो है अरेंजमेंट वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर एंड पीजेंट टू एंट्री यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, जो कैसे आप फैक्ट्रीज वगैरह में आप जा सकते हैं काम करने के लिए, उस पर काम करना सिखाया गया। फैक्ट्रीज जो इस्टेब्लिश करेंगे फॉर द चिल्ड्रन वुमन वर्किंग, चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड करेगा कि लोगों को किस तरह सुविधा मुहैया करा जाए, और साथ ही साथ बच्चों के किस तरीके से जो है ये क्रीचेस है, वहाँ पर वर्ड आ रहा है, ये क्रीचेस का वर्ड क्या मतलब होता है ये आपको यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा कि क्रीचेस का मतलब एक्यूरेट में क्या है। ठीक है, तो आप मुझे इस समय सॉरी कि मैं आपको इसकी जानकारी नहीं दे पाऊँगा क्रीचेस वर्ड क्या है, आप मुझे इस बात कमेंट कर सकते हैं इस वर्ड को लेकर। ये जो फैक्ट्रीज है इस्टेब्लिश करा गया इस तरीके का, क्रीचेस वर्ड इस्टेब्लिश, कोई शायद हद बंदा है जिसने इस्टेब्लिश करा था कि फैक्ट्री जो है फॉर द चिल्ड्रन वुमेन वर्कर के लिए, जो थोड़ा हल्का फुल्का काम हो उसको करने के लिए चीप हेल्थ पब्लिक जो है प्रोवाइड करा गया। मेनली इस चैप्टर में जो है लगभग सब कुछ हो गया। एक कलेक्टिविज्म का मेथड आया लास्ट में, मैं आपको ये लास्ट बता देता हूँ। कलेक्टिव स्टालिनेशन, जो लेनिन के बाद स्टालिन आता है, स्टालिन जो है कलेक्टिविज्म लगाता है। कलेक्टिविज्म क्या होता है, पहले तो एक फार्म दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट है हमारा। एक फार्म दिया गया जो कि सभी ने अपना अपना जो जिसको फार्म मिला वो सब ने बराबर किया, और क्या होता था यहाँ पर सबको खेती करने के लिए जाते थे अपना, और ये सरकार को अपने रेट में, सरकारी रेट में बेच देते थे। सरकार अब देखा लेनिन स्टालिन ने कि हमारे टाइम में इतनी बढ़िया खेती हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास अनाज उतनी मात्रा में क्यों नहीं है। तो इसका पता लगाने का सिंपल तरीका था कि ये इन्होंने देखा कि जितने भी फार्मर हैं वो क्या करते हैं, सारा का सारा जो है ग्रेन व्हीट वगैरह जो है वो उसको स्टॉक कर लेते थे, और 1-2 हफ्तों बाद या महीनों बाद खोलते थे, जिससे उन्हें डबल रेट, यानी कि जैसे ही आप प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन जो है कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट ऑटोमेटिक जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। इस प्रोसेस को उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया और 2 से 3 महीनों बाद चीज़ों को निकालते थे, जिससे क्या होता था, उन्हें ट्रिपल पैसे मिल जाते थे। तो इस कलेक्टिविज्म का मेथड का क्या था, सभी ज़मीनों को एक साथ लाया गया। ठीक है, एक साथ लाने के बाद सब ज़मीनों को एक साथ लाकर क्या कराया गया, यहाँ पर सिर्फ किसानों को काम करने के लिए लाया जाता था, और यहीं से काम करने के बाद वो ग्रेन जो है मार्केट के पास चली जाती थी, मार्केट में इनको इनका अमाउंट मिल जाता था। तो ये एक मेथड था जो बहुत सक्सेस रहा। तो यहाँ तक जो आपने देखा कि ये स्टोरी थोड़ा सा बड़ा तो हो गया, लेकिन आपको समझ में आया हो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, और थैंक यू।